गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे, नटखट बंदर। बंदर ये कहानी है, बंदर के बारे में है। बंदर के माध्यम से हमें इस कहानी में ये बताया गया है कि बिना सोचे समझे किया गया कार्य स्वयं को हानि पहुंचाता है। अगर हम बिना सोचे समझे कोई भी काम करेंगे तो हमारी खुद की ही हानि उसमें होती है। प्रत्येक कार्य विवेक और सूझबूझ के साथ करना चाहिए हमें। किसी नगर के निकट एक उद्यान था। कोई नगर था, वहाँ उसके पास में एक बाग था। उद्यान में एक बंदर रहता था। वह बड़ा नटखट था और वो बंदर था, वो बहुत ज़्यादा नटखट था। कभी वो उछल कर एक डाल पर बैठता तो कभी दूसरी डाल पर। वृक्षों के कच्चे फल तोड़ता, कुछ खाता कुछ फेंक देता, यानी बहुत ज़्यादा शैतानी किया करता था। जब कोई पथिक किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करते करते सो जाता तो नटखट बंदर चुपके से उसकी आंखों की खाने की सामग्री उठाकर वृक्ष पर छलांग लगा जाता। और कोई पथिक यानी रास्ते जाने वाला राहगीर होता था, वो जब वो चलते चलते थक जाता तो वो उस पेड़ के नीचे बैठ के आराम करता था। तो आराम करते करते अगर उससे नींद आ जाती तो बंदर उसकी चुपके से उसके पास जो खाने की सामग्री होती थी उस सामान को उठाकर वो वृक्ष पे छलांग लगा जाता। कुछ खाता कुछ बिखेर देता। किसी का भी सामान उसे नहीं लौटाता और किसी भी व्यक्ति का जो सामान था वो वापस नहीं देता था, पूरा सामान खराब कर देता था। इस प्रकार उस उद्यान के आसपास के सभी लोग उस बंदर से बहुत परेशान थे और उस उद्यान के आसपास जो लोग थे वो उस बंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्होंने बंदर को पकड़ने के अनेक प्रयत्न किए, परंतु बंदर ने कोई भी प्रयत्न सफल नहीं होने दिया। यानी कि उसको पकड़ने के लिए लोगों ने बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन बंदर था वो किसी से भी नहीं पकड़ा गया, यानी किसी को भी अपने काम में सफल नहीं होने दिया। वह बड़ा ही चालाक था। कुछ दिनों के बाद एक धर्मात्मा पुरुष ने उस उद्यान के पास एक मंदिर बनवाना आरंभ किया। और कुछ दिनों के बाद में वहाँ पे एक धर्मात्मा पुरुष थे, यानी धर्म करने वाला पुरुष था, आदमी था। तो उसने उस बाग के पास में एक मंदिर बनवाना शुरू किया। नटखट बंदर ने देखा कि बढ़ई लोग बड़े बड़े आरों से लकड़ियाँ चीर रहे हैं। उसकी इच्छा हुई कि वह भी इन लोगों की तरह लकड़ी चीरे, परंतु बढ़ई लोगों की उपस्थिति में ऐसा करने में वह असमर्थ था। यानी कि जब वो वहाँ पे बढ़ई जो थे वो काम कर रहे थे, उनको काम करते देखे उसकी बंदर की भी इच्छा हुई कि जैसे बढ़ई जो काम कर रहे हैं मैं भी उनकी तरह लकड़ियाँ चीरूँ, काम करूँ। लेकिन वो बढ़ई वहाँ पे रहते थे तो ये असंभव था, ऐसा वो नहीं कर सका। वह मौके की तलाश करने लगा और मौके की तलाश में लगा कि मुझे कब मौका मिले और कब मैं ये काम करना शुरू करूं। एक दिन दोपहर के समय बढ़ई लोग हाथ का काम छोड़कर खाना खाने के लिए कहीं चले गए। और एक दिन दोपहर का समय था, मध्याह्न यानी दोपहर के समय बढ़ई लोग थे वो काम छोड़कर खाना खाने के लिए चले गए। जाते समय उन्होंने आधे चिरे हुए तख्तों में एक खूंटी ठोक दी और जो आधे चिरे हुए जो वो लकड़ियाँ चीर रहे थे तो उनमें से आधे चिरे हुए तख्ते थे, तो जो तख्ते थे वो अलग अलग थे। तो उसके बीच में जो बढ़ई ने उसके बीच में एक खूंटी रोक दिया, यानी एक लकड़ी, उस लकड़ी को उसमें रोक दिया ताकि जब वे लौट कर आए तो लकड़ी चीरने का काम शीघ्र शुरू कर सके। उन्होंने सोचा कि जब हम आएंगे वापस लौट कर आएंगे तो लकड़ी चीरने का काम है जल्दी ही शुरू कर देंगे। बंदर तो अवसर की प्रतीक्षा ही कर रहा था और बंदर था वो अवसर यानी मौके के तलाश में था, मौके का इंतजार ही कर रहा था। बढ़ई लोगों के जाते ही वो वृक्ष से कूदकर वहाँ जा पहुँचा और उछल कूद मचाने लगा और लकड़ियों के ऊपर उछलने लगा। आरा, हथौड़ी, लकड़ी के तख्ते आदि इधर उधर फेंकने लगा। और वहाँ पे जो आरा था, हथौड़ी थी, लकड़ी चीरने का जो सामान था, तख्ते थे, उन सबको इधर उधर फेंक दिया, सबको बिखेर दिया। कुछ देर बाद कूदकर अर्ध चीरे तख्तों पर जा बैठा और भरपूर सख्ती से ठोकी हुई खूंटी को निकालने की कोशिश करने लगा। और इतने में क्या, उछलता कूदता जो आधे चिरे हुए तख्ते थे वहाँ पे जाके उनके ऊपर बैठ गया। उनके अंदर जो खूंटी रोप रखी थी, खूंटी ठोकी हुई थी, उस खूंटी को पूरा जोर लगा के उसने उसको निकालने की कोशिश की, उसको निकालने लग गया। खूंटी दो तख्तों के बीच मजबूती से फंसी थी और खूंटी थी वो दो तख्तों के बीच में बहुत ही मजबूती से फंसी हुई थी, अतः वह ढीली नहीं हो पाई। परंतु बंदर
तो उसे उखाड़ना ही चाहता था। वो बंदर से डीली नहीं हो पाई थी, लेकिन बंदर था वो उस खूंटी को उखाड़ना चाहता था, इसलिए उसने जो ठोकी हुई खूंटी थी उसको उखाड़ना चाहता था। उसने पुनः शक्ति लगाई और उसने फिर से जोर लगाया और खूंटी को खींचने लगा, और खूंटी को वो खींचने लगा। खूंटी तो निकल आई, परंतु खूंटी निकल जाने के कारण दोनों तख्ते आपस में भिड़ गए, और दोनों खूंटी जब उनके अंदर से निकल गई तो दोनों तख्ते थे वो आपस में भिड़ गए, आपस में टकरा गए, और उस नटखट बंदर की पूंछ उन दोनों तख्तों के बीच फंस गई, और उस बंदर की पूंछ थी उस तख्तों के बीच आ गई। बंदर बहुत चीखा चिल्लाया। उस तख्ते से पूंछ निकालने की उसने बहुत कोशिश की, परंतु भारी तख्तों के बीच फंसी उसकी पूंछ टस से मस नहीं हुई। वह बहुत डर गया। उसे भय था कि जब बढ़ई लोग खाना खाकर लौटेंगे तो इन्हीं तख्तों से उनकी पिटाई कर देंगे, और उसे लग रहा था कि जैसे ही बढ़ई लोग हैं वो खाना खाकर लौटेंगे तो मैंने जो तख्ते इधर उधर फेंक रखे हैं तो इन तख्तों से ही मेरी पिटाई करेंगे। तो बंदर था वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वृक्षों पर बैठे पक्षी एवं आसपास खड़े पशु बंदरों को इस प्रकार परेशान होते देखकर खिलाकर हंस रहे थे, और जो आसपास में वृक्षों पे पक्षी बैठे थे वहाँ पे और भी बंदर थे, तो वो सब उससे देखकर वो हंस रहे थे। कुछ पशु उसे चिढ़ा भी रहे थे, कुछ पशु थे वो उसको चिढ़ा रहे थे। लज्जा और पीड़ा से बंदर बेहाल हुआ जा रहा था। जब उससे अपना उपहास सहन नहीं हुआ तो उसने एक बार भरपूर शक्ति लगाकर अपनी पूंछ को खींचा, और उससे वो जो उपहास उसकी जो सब उसकी बेइज्जती कर रहे थे, उसे चिढ़ा रहे थे, तो वो बंदर से सहन नहीं हुआ, और उसने एक बार फिर से जोर लगाया और जोर लगाकर शक्ति लगाकर अपनी पूंछ को खींचा। उसके प्रयत्न से पूंछ तो निकल आई। उसने जो प्रयास किया था उससे पूंछ तो उसकी निकल गई, किंतु बीच में से कटकर आधी पूंछ तख्तों में ही रह गई, और बीच से जो तख्ते आपस में भिड़े थे वहाँ पे उसकी बंदर की पूंछ थी वो बीच में ही वहीं से टूट गई। नटखट बंदर अब पूंछ कटा बंदर हो गया, और नटखट बंदर था वो पूंछ कटा हुआ बंदर हो गया। सभी पशु पक्षी खिलाकर हंस पड़े, और सभी पक्षी और पशु थे वो सब हंस रहे थे। पूंछ कटा बंदर चुपचाप आंखें नीचे किए कहीं दूर दूसरे स्थान पर चला गया। बिना सोचे समझे अन्य लोगों के काम में दखल देना अथवा उनकी नकल करने का बंदर को कितना बड़ा दंड भुगतना पड़ा, जरा सोचिए। बिना सोचे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा बाद में पछताना पड़ता है। तो हमें कभी भी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। कोई भी कार्य है वो हमें अपनी ही बुद्धि से करना चाहिए। आपको इसके शब्दार्थ ही अपनी नोटबुक में करने हैं, चैप्टर आपको पढ़ना है, और ये शब्दार्थ ही आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने। उद्यान, बगीचा, पथिक, राहगीर, विश्राम, आराम, सामग्री, सामान, मध्याह्न, दोपहर, अवसर, मौका, प्रतीक्षा, इंतजार, दखल देना, हस्तक्षेप करना। तो ये शब्दार्थ आपको नोटबुक में करने हैं और चैप्टर आपको पढ़ना है। धन्यवाद।